हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। मैं सुनील शर्मा आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। गाइस, आज वंस अगेन हम करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल का नेक्स्ट टॉपिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन। यस, इंटरेस्ट ऑन लोन पर आज डिस्कशन करेंगे। बेसिकली इसमें काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको। अगर आपने पिछली वीडियोज़ मिस कर दी है, पिछले वीडियो लेक्चर मिस कर दिए, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि पार्टनरशिप फंडामेंटल में हम इंट्रोडक्शन, पार्टनरशिप डीड और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपको वो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको वो टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बेसिकली फोकस रहेगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है या फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, दोनों सिचुएशन को हम कवर करेंगे और विद एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, इसमें हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सीखेंगे कि अकाउंटिंग एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहाँ कहाँ क्या क्या सिचुएशन बनती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर, और दूसरी सिचुएशन आती है। तो गाइस, मैं सिंपल वे से बात करता हूं कि यहाँ पे केस वन बनता है। केस वन क्या बनता है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर, मतलब फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, तो सिचुएशन में क्या क्या ट्रीटमेंट आएगी। दूसरा केस यहाँ पे बनता है गाइस कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर। अब पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है। पहला केस है फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, दूसरा केस है पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है। तो दोनों सिचुएशन अलग अलग बन जाती है। पहला केस की बात करें, फर्म ने लोन लिया है तो फर्म के लिए इंटरेस्ट पे करना बनता है, क्योंकि फर्म ने लोन लिया है। तो लोन लिया है तो उस पर फर्म इंटरेस्ट पे करेगी। अब दूसरा केस है कि जब पार्टनर फर्म से लोन लेता है, तो पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव करती है, तो फर्म के लिए इनकम जनरेट होती है। पहले वाले केस में फर्म को लोन पे करना पड़ता है, एक्सपेंस वाला केस है। अब आगे इसकी सिचुएशन देख लेते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस तरह का है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज ए चार्ज। अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होता है, वो एक चार्ज कंसिडर किया जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी चार्ज की एंट्री आएगी तो चार्ज की एंट्री बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी, क्योंकि चार्ज जो ऐसा होता है जिसको पे करना ही पड़ता है, तो एक तरह का एक्सपेंस हो गया इस केस में, और फर्म को लोन पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे जो भी सिचुएशन हो, प्रॉफिट हो ना हो। प्रॉफिट से पहले उसको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना ही पड़ता है। एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से पहले सबसे पहले एंट्री जो आएगी लोन की आएगी, इसीलिए ये आती है एंट्री किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो गाइस, साथ में ये भी सिचुएशन देख लेते हैं कि इन केस अब्सेंट ऑफ डीड, अगर डीड अब्सेंट हो तो 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन पर पार्टनर को देना पड़ेगा। फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा 6% के हिसाब से, अगर डीड अब्सेंट है। ठीक है, तो अगर डीड में प्रोवाइडेड है तो फिर जो एग्रीड रेट है और फिर इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाएगा। जर्नल एंट्री क्या आएगी अभी मैं बताता हूं, पहले हम केस नंबर 2 को भी समझ लेते हैं। यस, केस नंबर 2 का अगर नेचर ऑफ इंटरेस्ट बात करें, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लिया है तो फर्म के लिए एक तरह का ये गेन है। तो गेन जो है रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड एंट्री आएगी। तो अगर हम केस 1 की बात करें तो ये डेबिट साइड पर आएगी, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है। जब जब एक्सपेंस होता है तो पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर एंट्री आती है, और जब जब वो गेन होता है फर्म को, ठीक है, तो वो आएगी क्रेडिट साइड। बड़ी सिंपल सी एंट्री है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने बताया, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जो अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें क्रेडिट होगा, एंड डेबिट होगा कैपिटल और करंट अकाउंट किसका? पार्टनर का। तो अगर इसमें भी बात करते हैं, इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ डीड हो तो नो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। यस,
पार्टनर से फर्म कुछ भी लोन पर इंटरेस्ट नहीं ले सकती इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ डीड। तो पहले वाले केस में 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, दूसरे वाले केस में कोई भी इंटरेस्ट पर लोन पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगी। तो अब बात करते हैं जनरल एंट्री कैसे आएगी, दोनों की जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। केस 1 जो है, केस 1 मैंने अभी बताया क्योंकि ये एक्सपेंस है फर्म के लिए। तो एक्सपेंस की सिचुएशन क्या होती है, एक्सपेंस के केस में देखो जी वो चार्ज है तो चार्ज तो पे करना ही पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर। तो जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री गाइस यहाँ पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू किसके अगेंस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन पर, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, ये जनरल एंट्री बेसिकली आएगी किस केस में, केस नंबर 1 में जब फर्म ने लोन लिया है। अब दूसरा केस की बात करते हैं, इस केस में जनरल एंट्री क्या आती है, ये केस कौन सा है, जब फर्म से पार्टनर ने लोन लिया है। तो फर्म को प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, किसके अगेंस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, किसका, बाय पार्टनर, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन उसको हम कर देंगे डेबिट और फर्म के जो अकाउंट है उसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो बेसिकली ये एंट्रीज यहाँ पर दोनों कंसीडर की जाएगी। तो वंस अगेन मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखो गाइस, यहाँ पर दोनों सिचुएशन है, आप दोनों को यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। सिचुएशन नंबर 1 क्या है, सिचुएशन नंबर 2 क्या है, दोनों को आप बड़े बेटर वे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यस, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहला वाला केस क्या है, जब फर्म ने इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट पे करना है, इट इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को में चार्ज है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एंट्री नहीं आएगी, ये बेसिकली एंट्री किस में आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री आएगी। तो गाइस, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पर कैमरे को ऑफ कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। तो गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट एंट्री है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी रिवीजन में कंसिडर कर सकते हैं। जब भी फाइनल पेपर आएंगे उससे जस्ट डे बिफोर आप इसको रिवाइज कर सकते हैं इन टॉपिक को, केस 1 और केस 2। अब हम चलते हैं केस 1 और केस 2 की दोनों की सिचुएशन में हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो गाइस, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत क्लियर है, यहाँ पे 2 पार्टनर की सिचुएशन दी हुई है। 2 पार्टनर यहाँ पर हैं, अकिल एंड बिमल। अकिल और बिमल 2 पार्टनर हैं, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है। अकिल जो फर्स्ट पार्टनर है उसने लोन दिया है फर्म को, ठीक है, लोन दिया है फर्म को 1 लाख रुपए के हिसाब से, कितने महीने के लिए, 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से 3 मंथ्स का लोन दिया है, तो हम उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं 6% के हिसाब से। अब यहाँ मैंने 6% क्यों लिया, क्योंकि दे डू नॉट हैव एग्रीमेंट एज ऑन इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं यहाँ पे मेंशन, मतलब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो तो मैंने आपको सिचुएशन बताई थी। तो यहाँ पे केस 1 में क्या होता है, जब फर्म ने लोन लिया होता है तो 6% पर एनम के हिसाब से फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। केस नंबर 2, जब फर्म से पार्टनर ने लोन लिया हो तो कोई भी इंटरेस्ट और लोन नहीं पे किया जाता, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं आएगी। इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 पार्टनर हैं, ए पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है 1 लाख रुपए के हिसाब से, और बी पार्टनर जो बिमल है उसने फर्म से लोन लिया है। तो क्योंकि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, जिस पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह कोई एंट्री नहीं आएगी, लेकिन फर्म को एज ए चार्ज के रूप में इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा 6% के हिसाब से। इसलिए मैंने अकिल का इंटरेस्ट जो कैलकुलेट कर लिया कि अकिल कितना फर्म से लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा,
तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1500 रुपीज़ अमाउंट आ जाएगी। तो इसकी हम एंट्री कर लेंगे लेजर अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एंट्री नहीं आएगी क्योंकि ये चार्ज है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन में एंट्री है, अकील ने अपनी प्रॉपर्टी जो गोडाउन के रूप में एज ए रेंट के रूप में 5000 पर मंथ के लिए दी है फर्म को। तो 5000 पर मंथ के हिसाब से जो 12 मंथ का जो बन जाएगा रेंट बन जाएगा 60,000। तो ये 60,000 की एंट्री भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। अब फर्म को दिया हुआ है प्रॉफिट दिया 1,03,000। तो इन एंट्रीज को हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ गाइस क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी नेट प्रॉफिट की 1,03,000 की, जो फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में। और डेबिट साइड पर क्योंकि चार्ज है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रही है। डेबिट साइड पर मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किया, 1500 आ गया अकील का, तो वो हम पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकील 1500 की एंट्री कर देंगे। रेंट की एंट्री 12 मंथ के लिए 5000 के हिसाब से 60,000 रेंट आ जाएगा। फिर दोनों साइड्स का डिफरेंस ले लेंगे, दैट विल कम अंडर द बैलेंस कैरिड ऑन। यस, बैलेंस कैरिड ऑन आ जाएगा 41,500। ये जो बैलेंस है 41,500 का बैलेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर के रूप में। दोनों पार्टनर को कितना मिलेगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो क्वेश्चन में दी हुई 3:2। यस, तो इसकी एंट्री कैसे आएगी, क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट लिख लेंगे कितना, 41,500, जो कहां से आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और डेबिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू लिख के अकील के कैपिटल में उसका शेयर आ जाएगा 24,900। ये कैसे आया, नीचे मैंने ये बताया हुआ है, अकील का 41,500 टोटल प्रॉफिट, उसमें उसका शेयर 3/5 किया तो 24,900 की वैल्यू आ गई। ये हमने डेबिट साइड एंटर कर दी। ऐसे ही बीमल का कैपिटल अकाउंट, बीमल का भी 41,500 का 2/5 हिस्सा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनकी है 3:2, तो 2/5 हिस्सा 16,600। तो इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये दोनों एंट्रीज आ जाएंगे। ये था डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे एंटर किया। और ऊपर मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म ने लोन लिया था तो फर्म लोन पर इंटरेस्ट पे करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा क्योंकि ये चार्ज है 6% के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन लोन का एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होने का चांस ना होता, यहाँ पे वो लाइन ना होती, तो क्या होता, तो उस सिचुएशन में एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दोनों पार्टीज को यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बीमल की भी आती एंट्री, बीमल की एंट्री क्रेडिट साइड आती क्योंकि फर्म के लिए ये प्रॉफिट है, इनकम है। और डेबिट साइड पर अकील की एंट्री आती अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो यही क्वेश्चन बदल जाता। तो गाइस आई होप कि आपने ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है ये आपने बड़े बेटर वे से समझ लिया होगा और इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे और आने वाले वीडियोस आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि वहाँ पे और टॉपिक जो बचे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग के साथ और पास्ट एडजस्टमेंट के साथ, ये सारे क्वेश्चंस आने वाले टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में विद एग्जांपल कवर करेंगे। तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाइए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।